Current trade and technology inside, we learn about session number 9. Session number 9 inside, we started for 13.5.1 as well as 13.5.3, and we already completed for NAS and SAN. And what is the different, हम little bit इसका intro session 9 के अंदर करेंगे, और next ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा सा पॉइंट्स रिवाइज करके 13.7 कंप्यूटिंग कंट्रोलिंग डिवाइस के बारे में सेशन 9 के अंदर क्लैरिफाई करेंगे। लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर 9। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसका यूज कहाँ पे है? एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, मिलिट्री, ट्रैकिंग, डिलीवरी एंड शिपमेंट एंड रिकवरी ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी। आई होप सो दिस पॉइंट यू आर रिमेंबर इट। ओके, फास्ट फॉर्म में प्लीज रिकॉल करके इसके बाद नेक्स्ट इमर्जेंसी ट्रेडिंग स्टोरेज डिवाइस, जैसे फर्स्ट है नास एंड सान, उसका डिफरेंस भी आपको क्लियर ही होगा, उसका फुल फॉर्म भी माइंड में सेट किया होगा। आई होप सो आपने नोट डाउन भी किया होगा विद ग्राफ के साथ। दोनों में क्या डिफरेंट है यू नो वेरी वेल। जैसे यहाँ पे नास के अंदर एक ही केबल के अंदर सब डिफरेंट डिवाइस जॉइंट है, राइट, और यहाँ पे सब डिफरेंट कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर होता है। तो नास के अंदर और सान के अंदर डिफरेंट क्या है? नास के अंदर नेटवर्क के ऊपर प्रायोरिटी दिया गया है, नास के अंदर स्टोरेज के ऊपर प्रायोरिटी दिया गया है। उसका हम दोनों का कंपैरिजन भी साथ में किया था। सेकेंडरी स्टोरेज के डिवाइड क्या होता है? टैप, सीडी, डीवीडी, हार्ड ड्राइव, वो सब किस में आता है? सेकेंडरी स्टोरेज। इसके लिए उसका नेम है सान। और नास के अंदर क्या होता है? डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू वन प्लेस में डेटा स्टोर होता है। दोनों में स्टोरेज क्या इंपॉर्टेंट है, पर मेथड बोथ आर डिफरेंट। लेट अस स्टार्ट फॉर ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन। जैसे कई सारी मैंने आपको ऑप्शन दिया था, वेबसाइट का लिस्ट भी है, आप जब भी फ्री हो तब उसके अंदर से आप रजिस्टर करके एटलीस्ट आपका ऑनलाइन डेटा स्टोर करके प्रैक्टिकली आप देखोगे तो और भी आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, राइट। जैसे आपने गूगल ड्राइव तो यूज़ कर ही दिया होगा, जो बेस्ट है 15 GB, और हमारे रेफरेंस बुक के अंदर से कितने GB आपको स्पेस प्रोवाइड करता है? 5 GB। उसके अंदर आपके कोई भी टाइप्स के डेटा या फाइल स्टोर कर सकते हो फाइल सर्वर के इनसाइड। बट अभी हम यहाँ पे कंप्यूटिंग कंट्रोलिंग डिवाइस, जहाँ कंप्यूटर का यूज करके पूरे कंट्रोलिंग डिवाइस कर सकते हैं, लाइक रोबोट्स। जैसे आपने रोबोट्स के बारे में सुना होगा, बट रोबोट्स ऐसा नहीं है कि जो आपके ह्यूमन जैसे दिखेगा उसको ही रोबोट्स बोला जाता है। जो ऑटोमेटिक डिसीजन ले सकता है, ऑटोमेटिक वर्क करेगा, उसको हम क्या बोला जाता है? रोबोट्स। लेट अस स्टार्ट फॉर द कंप्यूटर आर बिकम स्मार्टर एंड इंटेलिजेंट। दैट्स मीन्स कंप्यूटर डे बाय डे स्मार्ट बनते जा रहा है, आपका वर्क इजी करते जा रहा है और खुद वो डिसीजन ले रहा है, मीन्स इंटेलिजेंट है। वी आर क्विट फैंटास्टेड by this newer capability of the computer। अभी देखो यहाँ पे जो फैंटास्टेड का मीनिंग क्या है यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, और न्यू कैपेबिलिटी, जैसे एग्जांपल मेमोरी साइज, स्पीड, राइट, उसके स्क्रीन, डिसीजन पावर डे बाय डे क्या होते जा रहा है? पावरफुल, और अनलिमिटेड डेटा वो स्टोर कर सकता है। ऑटोमेशन इज ऑर्गेनाइज्ड वेयर इन मशीन्स रिप्लेस एक्टिविटी दैट वेर परफॉर्म मैन्युअली। जो पर्सन काम कर सकता है वही पर्सन सब एक्टिविटी कौन कर सकता है? मशीन कर सकता है। उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मीन्स वो कंटिन्यू वर्क जैसे स्टार्ट करना है, जैसे फैन है वो उसका कंटिन्यूस वर्क क्या है? ओके, रोटेशन करना। समझ में आ रहा है? तो सब जगह पे हमने क्या परफॉर्म कर दिया? मशीन्स ऐड कर दिया है विद इन द एडवांस इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ हार्डवेयर, जिसको हम टच कर सकते हैं, लाइक कीबोर्ड के, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, वो सब क्या है? हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। सॉफ्टवेयर में शॉर्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, वो सब सॉफ्टवेयर है। उसका दोनों का पर्पस क्या है? हार्डवेयर जो आपको टाइपिंग करने के लिए या माउस का यूज़ कंप्यूटर के ऊपर कर्सर से कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस क्या होता है? आपका वर्क इजी करना, राइट है। तो उसके हिसाब से हम क्लैरिफाई करें। इस सब का कॉम्बिनेशन करके नई जो फील्ड है वो है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स मीन्स व्हाट? जैसे हमारा बॉडी के हार्डवेयर है, पार्ट्स है, हैंड, लेग, हेड, ये सब हमारे
हार्डवेयर के पार्ट्स है। जैसे ब्रेन के अंदर डिसीजन लेना वो सॉफ्टवेयर का काम है। सेम रोबोट्स के अंदर सेम हमारे जैसा ही काम किया गया है। हम रोबोट्स के अंदर थोड़ा सा पॉइंट्स रिकॉल करेंगे। द स्टडी ऑफ द रोबोटिक्स इज अ मैन्युअली अंडरस्टैंड हाउ इफेक्टिवली अ रोबोट कैन वर्क विद द यूज ऑफ द सेंसर, एक्ट्यूएटर्स और डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट मींस व्हाट? जो रोबोट्स है वो सेंसर और एक्ट्यूएटर्स की वजह से वो क्या करें, अपने क्लाइमेट के हिसाब से वो काम करता है। जैसे एग्जांपल, आपके घर पे एसी है, एसी को ऑटो मोड में रख दोगे, जैसे आपका रूम हीटिंग है तो ऑटोमेटिक वो कूलिंग करेगा, जैसे कूल हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो उसका कूलिंग का मेंटेन रखेगा। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल है। आपने कई टाइम देखा सेंसर है, जैसे ओके स्मोक डिटेक्टर है, नॉर्मल में वो एक्टिवेट नहीं होता, वो सेंसर है। आई होप सो ये दोनों वर्ड समझ में आ रहा है आपको। जैसे आपके वहाँ पे लिफ्ट होती है, राइट? लिफ्ट के अंदर भी आप जैसे 10 प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली वो 10 फ्लोर पे आपको लेके जाएगा। सम ऑफ द एप्लीकेशंस एरिया रोबोटिक्स, जैसे कई ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ रोबोट्स का यूज स्मार्टली और इजीली हम यूज करते हैं। आपने मूवी के अंदर देखा होगा, ओके? इंटेलिजेंट होम, मिलिट्री, फार्मिंग, एनिमल को जब हम केयर रखते हैं, व्हीकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, आउटर स्पेस एक्सपेंडेशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एंटरटेनमेंट मींस एंटरटेनमेंट के लिए। क्लियर इतना पॉइंट्स? ओके, चलिए इसके अंदर भी हम और भी पॉइंट्स क्लैरिफाई करेंगे। अभी देखो फास्ट फॉर्म में रिकॉल कर दीजिए। इंटेलिजेंट होम, स्मार्ट हाउस बोल सकते हैं। जैसे आप घर पे जाओगे ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाता है, फैन ऑन हो जाता है, सब सेंसर के थ्रू काम करता है। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? इंटेलिजेंट होम, राइट? मैंने यहाँ पे इमेजेस दे दिया है, दिख रहा है आपको? सब पूरा वर्क है, स्मार्ट वर्क कीजिए सकना है। मिलिट्री एप्लीकेशंस, मिलिट्री वाले भी जैसे ड्रोन है वो एक मिलिट्री का वेपन्स था, राइट? वो अभी भी आप देखोगे इंडिया की बॉर्डर के ऊपर जहाँ हैवी स्नो फ्लो होता है तो वहाँ पे ड्रोन रख दिए हैं, सेंसर है, लेजर लाइट्स हैं, उसके ऊपर हमारी बॉर्डर का सिक्योरिटी मेंटेन होता है। तो वो भी एक कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस ही है। फार्मर भी उसका एनिमल को ट्रेस करने के लिए, राइट, साथ में फार्मिंग करने के लिए, जैसे वेदर का सीजन है कि नहीं है वो सब कुछ चेक करता है, इसके बाद ही वो वर्क करेगा। व्हीकल इंडस्ट्री, जैसे आपने देखा होगा व्हीकल बड़े बड़े, आपने डिस्कवरी के अंदर भी देखा होगा, व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर आर्म्स होते हैं, वो सब पूरी कार को कलर करना, बैंडिंग करना, फिनिशिंग करना, वो सब इसके अंदर यूज होता है। हॉस्पिटल, बड़ी जो कैंसर जैसी सर्जरी के अंदर रोबोट्स होते हैं, उसके खुद के आर्म्स होते हैं। डॉक्टर ओनली फॉर स्क्रीन के ऊपर विजुलाइज करेगा और डिसीजन लेता है। नेक्स्ट, आउटर स्पेस एक्सपेंडिंग एंड डिजास्टर मैनेजर, जैसे चंद्रयान में आपने देखा होगा कई ऐसे हमारे रिसर्च हैं जहाँ पे पर्सन को जाना इम्पॉसिबल जैसे है, जैसे वॉल्केनो फायर हो रहा है और वहाँ का आपको मूवी या कुछ भी आपको वहाँ पे रिसर्च करना हो तो पर्सन का वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल है, बट वहाँ पे रॉबोट्स हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट और एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मीन्स व्हाट? अभी आपने देखा होगा 3D 2D मूवी आपको लॉन्च दिखाई दे रहे हैं, मूवी देख सकते हो 3D में, वो भी कंप्यूटर कंट्रोलिंग डिवाइस है। गेम प्ले करना, राइट है? अभी देखो 12D के अंदर तो आपको सेम वो एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आपको एक्चुअली रियलिटी में ऐसे ही लगेगा मैं गेम प्ले करो, और वो सेम जैसे आप गेम के अंदर हीटिंग जैसे एटमॉस्फेयर में जाओगे तो आपको सराउंड से हीट जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, और ये एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 पॉइंट माइंड में सेट करना, नोट डाउन भी करते जाइए प्लीज़। इसको फास्ट फॉर्म में रिकॉल करके मैं इसको दैट में स्टडी करवाने वाला हूँ, और जो लास्ट है एनवायरनमेंट वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर 10 के अंदर क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो हम आज 1 to 6 पॉइंट यहाँ पे ये सेशन के अंदर क्लैरिफाई करेंगे। इंटेलिजेंट होम का मीनिंग क्या होता है अभी हम और भी दैट में क्लैरिफाई करते हैं। टुडे a mounted system can be monitor home security, indoor and outdoor activities। जैसे कैमरा, स्मार्ट कैमरे के अंदर क्या कर सकते हैं, पूरे होम के इनसाइड और आउटसाइड वॉच कर सकते हैं, सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। डोर एंड विंडो of the house can be open automatically based the certain activity and command। जैसे डोर और विंडो ओपन करने के लिए हमारा वॉइस कमांड है, जैसे आपने सिरी और
क्या है, इको, अमेजोन का जो, और आपके जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट है उसके साथ ज्वाइन करोगे। आपने एडवर्टाइज के अंदर देखा होगा, और अभी एक्चुअली रियल में ओके ये इंटीरियर होम भी बन रहा है। वो आपको ओनली फॉर आपको ऑर्डर करना है, वॉइस कमांड देना है, ओपन द डोर, ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाता है। इलेक्ट्रिकली एप्लीकेशन सर्च है, जो लाइट ऑन करना, फैन, हीटर, एयर कंडीशनर, जैसे अपने स्मार्ट गैजेट के साथ उसको ज्वाइन कर सकते हो। जैसे स्मार्ट मोबाइल के साथ ये सब यूज करके आप इजीली उसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हो। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे एक इमेजेस दिया है, देखिए स्मार्ट हाउस के अंदर क्या क्या हम अटैच कर सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए कैमराज अवेलेबल है, ओके, टेक्स्ट मोबाइल से भी इसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। बट आपके ये स्मार्ट हाउस के अंदर वाईफाई या इंटरनेट होना चाहिए, ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। ओके, ओन मशीन है, ऑटोमेटिक लैपटॉप में से भी, फैन, वॉशिंग मशीन, टैबलेट, राइट, म्यूजिक सिस्टम, लाइटिंग, राइट, ये सब, रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट वॉच और एसी, ये सब कुछ एक ही जगह पे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके हम पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। आई होप सो आपको स्मार्ट होम और इंटेलिजेंट होम के अंदर समझ में आ गया। ऐसा कई मूवी के अंदर, प्लेस मूवी के अंदर भी ये हाउस का एक स्मॉल डेमोस्ट्रेशन दिया हुआ है। ओके, बट जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, आपके घर पे कंपलसरी क्या होना चाहिए, वाईफाई। वाईफाई से आपका टीवी चलेगा, म्यूजिक सिस्टम सपोर्ट करेगा, ओके, विंडोज डोर ओपन करेगा, टेम्परेचर मेंटेन करेगा, जो भी ओन मशीन है या स्मार्ट न्यूज़पेपर आप परचेज ट्रीट कर रहे हो, ओके, इसके लिए आपके वहाँ पे वाईफाई होना चाहिए। और वाईफाई के सपोर्ट और कंट्रोल डिवाइस के लिए आपको क्या परचेज करना पड़ेगा, जो उसकी एप्लीकेशन है। दिस टेक्नोलॉजी असिस्ट ऑक्यूपेशन इनटू एक्सेप्शन ऑफ देयर स्टे ऑन द मोबिलिटी। मोबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, आप इजीली, जैसे मोबाइल मूवेबल है, पोर्टेबल है, सेम ये सब वर्क आप इजीली कर सकते हो। दिस टेक्नोलॉजी कैन बी बाय पर्सन हु कैन मूव इजीली विद इन द हाउस बाय अदर हु इज मे बी बैटरिंग विद इन द इक्वल बेस। आप घर पे हो या आउटसाइड हो, पूरा आपका स्मार्ट हाउस अपने मोबाइल के अंदर से भी कंट्रोल कर सकते हो, टैबलेट या लैपटॉप में भी कंट्रोल कर सकते हो। सेकेंड जो है मिलिट्री एप्लीकेशन है। मिलिट्री एप्लीकेशन के अंदर जैसे सर्विलांस इज अ की सेफ गार्ड ऑफ द एक्टिविटीज हैपनिंग इन द अराउंड द एंड सराउंडिंग। जैसे आपने देखा होगा बॉर्डर के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, और जो भी ओके टेररिस्ट के अंदर एंट्री और एग्जिट ना हो पाए इंडिया की बॉर्डर के आउटसाइड, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सेफ गार्ड यूज़ करते हैं। अभी ये सब मिलिट्री एप्लीकेशन के अंदर भी स्मार्ट बॉर्डर बनाई गई है। इट इज यूज टू कलेक्शन द वास्ट अमाउंट ऑफ द डेटा एनी ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद द इंडिविजुअल कंट्री। हमारे यहाँ पे भी ये सब डिवाइस है, सैटेलाइट्स हैं जो आर्मी पर्सन यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको एक स्मॉल डिवाइस के बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। जैसे ये हॉकी टेक जैसा दिख रहा है कि ये एक स्मार्ट डिवाइस ही है, राइट है, जहाँ पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। उसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। देखिए, ये मिलिट्री का पर्सन है जो इतने सारे बॉर्डर के ऊपर सब कुछ वॉच कर सकते हैं। आपने कई मूवी के अंदर भी देखा होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परमाणु मूवी के अंदर देखा, सैटेलाइट से पूरे अर्थ के ऊपर ओके वॉच किया जाता है, कहाँ पे कौन सी कंट्री में क्या एक्टिविटी हो रही है। आर्मी पर्सन भी जब भी कोई मिशन पे जाते हैं तो जीपीएस जैसे कई डिवाइस को यूज़ किया करते हैं, उसके बाद ही वहाँ पे एंट्री लेता है। उसका बेस्ट मैंने आपको ऑप्शन भी दिया था, राइट, जितने भी वेपन्स है वो सब किसके रिगार्डिंग चलते हैं, अभी ऑटो गाइडेड मिसाइल्स हैं, वो सब कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस है। थर्ड ऑप्शन, फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंडरी। एग्रीकल्चर इज अ वन सच फील्ड, लॉट्स ऑफ रॉबर्ट्स हैविंग बीन ट्रेड एंड टेस्टेड। ट्रेड एंड टेस्टेड का मीनिंग क्या होता है, जैसे अभी रॉबर्ट्स क्या करते हैं, जो फार्मर के काम से वो सब वहाँ पे कंप्यूटराइज किया जाता है। ओके, इसके अंदर जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वाटर कलेक्शन बेस, सॉलिड कंडीशन, ऑटो में मिल्किंग, क्रॉपिंग करना, काऊ के ऊपर कंट्रोल करना। एग्जांपल जैसे ये यहाँ पे एनिमल है, उसके ईयर के अंदर एक RFID टैग फिट किया जाता है और यहाँ पे एक सैटेलाइट का स्टेशन खड़ा किया है, और ये फार्मर है। ओके, वो उसकी बॉर्डर क्रॉस करेगा या कहाँ भी जाएगा, वो पूरा का पूरा वॉच ये सैटेलाइट का यूज़ करके, ये डिवाइस का यूज़ करके इंटरनेट के इसको फार्मर चेक कर सकता है और उसकी पूरी डिटेल्स है।
लाइक RFID था, जो टैग होता है जो एनिमल के बॉडी के ऊपर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। क्लियर इतना? तो ये डिवाइस के थ्रू फटाफट थियरी में समझा देगा, जिससे आपका शॉर्ट टाइम के अंदर फटाफट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर जैसे फार्मिंग के अंदर ओके कोई मेडिसिन जो क्रॉप के लिए स्प्रे करना है, देखो मशीनरी आप देख रहे हो ना क्रॉपिंग करने के लिए, जो एनिमल्स या ट्रैक्टर यूज करता था उसकी जगह पे ऑटोमेटिक रोबोट्स हैं, जो फार्मर वन प्लेस पे खड़े रह के ये सब कुछ काम कर सकता है। और उसके हाथ में कंट्रोलिंग डिवाइस है, जैसे हमने ड्रोन के बारे में भी सुना ही था। ड्रोन भी अभी मोस्टली फार्मर यूज करते हैं कुछ भी स्प्रे करने के लिए। क्लियर है? तो इमेज के थ्रू भी आपको समझ में आ जाएगा, इसके लिए और भी डेप्थ में थियरी हमको समझने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फोर्थ है व्हीकल इंडस्ट्री। व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है और उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों इसका यूज किया गया, वो आप इमेज देखोगे ऑन द स्पॉट समझ में आएगा। व्हीकल इंडस्ट्री यूज मोस्ट ऑफ ऑटोमेशन टूल्स अवेलेबल, इट इज यूज टू रोबोटिक्स आर्म्स दैट आर एबल टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क ड्यूरिंग द कार मैन्युफैक्चरिंग। ओके, ऑटोमेटिक रोबोटिक्स आर्म्स होते हैं। ओके, जैसे हमारे हैंड है वही काम यहाँ पे आर्म्स करेंगे, जो 1 by 1 प्री प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, जो मल्टीटास्कर होता है। देखते हैं द टास्क दैट बी रोबोट्स कैन बी परफॉर्म नॉट लिमिटेड। उसके आर्म्स क्या क्या काम कर सकते हैं, रोबोट्स क्या काम कर सकते हैं, जैसे वेल्डिंग करना अनलिमिटेड 24/365 डे, कटिंग करना, लिफ्टिंग करना मीन्स मूवमेंट करना है वन प्लेस टू अनदर, सॉर्टिंग करना और बेंडिंग करना जैसे टर्न करना है। और आपको मालूम है कार के अंदर एक एक mm का भी इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हीकल टुडे कम एडिशनली प्रोसेसर, उसके अंदर सब कुछ प्रोसेसर, स्मार्ट कार भी बनने लगी, जैसे इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई करेंगे। और इसके अंदर भी जैसे स्मार्ट कार के अंदर क्या होता है, ओके स्मार्ट व्हीकल के अंदर हम देखेंगे तो आपको और भी समझ में आपको मालूम पड़ गया होगा, मैं जिसके ऊपर फोकस करने की ट्राई कर रहा हूँ। स्मार्ट कार के अंदर क्या होता है, नेविगेशन सिस्टम होती है GPS बेस्ड, राइट, जिसके आपको डायरेक्शन मिल जाए, प्लेस कार में बैठे बैठे किसी की विदाउट गाइडिंग के बिना आप राइट करेक्ट पाथ के ऊपर जा सकते हो, स्पीड मेजरमेंट करेगा। गूगल हैव सक्सेस इंट्रोड्यूस द गूगल ड्राइवरलेस कार, उसके बारे में तो आपको मालूम ही होगा। ओके, गूगल ओनली फॉर एक सर्च इंजन नहीं रहा, वो ओनली फॉर यूट्यूब के वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसके अलावा उसके पास खुद की लैबोरेटरी भी है और वहाँ पे ऐसे नए नए डिवाइस और गैजेट डिज़ाइन किया जाता है। और उसका मेन इंपॉर्टेंट ड्राइवरलेस कार जो पूरा किसके थ्रू चलता है, GPS और गूगल मैप के थ्रू चलता है। द प्रोजेक्ट सपोर्टेड गूगल इज डेवलपिंग टेक्निक ड्राइवरलेस कार, तो उसका पूरा इंट्रो हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको इमेजेस के थ्रू आपको समझ में आए व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर जो आर्म्स की मैं बात कर रहा था। देखो यहाँ पे आर्म्स दिखाई दे रहा है आपको। ओके, देखो यहाँ पे उसका लेफ्ट हैंडिंग है। ओके, ये आर्म्स वेल्डिंग करेगा ना, समझ में आ रहा है, ये बैंडिंग कर रहा है एग्जैक्ट पॉइंट। देखिए ये ग्लास के अंदर जो पूछता है, और ये पूरा आर्म्स है वो डायरेक्टली सब टेस्टिंग करता है, जैसे ग्लास फिट करना। ओके, 1 by 1 ये आर्म्स के टास्क होते हैं। तो आपको समझ में आया व्हीकल इंडस्ट्री में ये सब, क्योंकि यहाँ से कलर पेंटिंग करने से लेके लास्ट एंड तक, जब तक कार डिज़ाइन होने से लेके लास्ट एंड तक मैन्युफैक्चरिंग, ओके सब मोस्टली आर्म्स के थ्रू अभी यूज़ हो रहा है, जिससे आपको फास्ट प्रोसेस में कार डिज़ाइन करके मिल जाएगा। जैसे मैं ड्राइवरलेस कार की बात कर रहा था, यूएस स्टूडेंट हैव पास ऑफ द लॉ, कौन से ईयर में, जून 29, 2011 में परमिशन मिल गई थी ड्राइवरलेस कार की कैलिफोर्निया के अंदर। बट उसके लॉ ऐसा था जैसे फ्यूचर में ड्राइवरलेस कार के अंदर कोई एक्सीडेंट हुआ तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो उसका एक्ट बनाने के लिए, ओके लाइसेंस इश्यू करने के लिए सेल्फ ड्राइविंग में मई 2020 तक लॉ और एक्ट बनाया गया। जैसे मार्च 2012 के अंदर वो इंट्रो तो हो मिल गया, पर जो जैसे हमारे यहाँ पे RTO होता है, नंबर प्लेट ड्राइवरलेस कार के अंदर जो भी व्हीकल है उसके इंजन के अंदर, इसके बाद ही द लाइसेंस वाज इश्यूड टाटा प्राइस मॉडिफाई विद इन द गूगल एक्सपेरिमेंटरी ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी। जैसे गूगल की टेक्नोलॉजी और टोयोटा के अंदर क्या होता है, ओके जैसे टाटा कंपनी ने भी ये अडॉप्ट कर लिया है गूगल ड्राइवरलेस कार, टोयोटा ने भी यूज़ किए कर दिया है, तो आप देखोगे तो समझ में आने लगेगा।
दिख रहा है। यहाँ पे जो ड्राइवरलेस कार है, टॉप पे जो आपको मिल जाए ना, यहाँ पे ये क्या है, रोटेशन सेंसर टू जनरेशन 3D मैप सराउंडेड। ये है ना 4 साइड से है सेंसर होता है जो 3D मैप भी आपको डिस्प्ले करता है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे एक्चुअली वो 4 साइड से सेंसर होता है। ये मैंने इसके लिए 3D के अंदर आपको समझाया हुआ सरफेस के हिसाब से। जो 4 सराउंडेड क्या होता है, ये रडार सेंसर एट द फ्रंट बैक डिटरमाइन द पोजीशन। ये रडार सेंसर है जो आपके कार के नियरेस्ट बाय जो भी कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कार उसके कंट्रोल में रहेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ओके, तो वो वीडियो कैमरा है, डिटेक्ट द मूविंग द ट्रैफिक एंड ट्रैफिक लाइट्स। ये क्या करेगा, ट्रैफिक लाइट्स को एनालिसिस करेगा, जैसे उसके व्हीकल के जो एक्ट है तो वो इसके थ्रू वो पूरी कार कंट्रोल में रहेगी। ड्राइवर ओके ड्राइविंग भी कर सकता है, बट वो नहीं करना चाहता तो भी उसका न्यूज़पेपर रीड करना, ओके, जो उसका बिजनेस एक्टिविटी हो, बिजनेस एक्टिविटी काम कर सकता है। तो यहाँ पे भी इसके बाद ओके ये यहाँ पे उसका इंट्रो दे दिया है। तो कई ऐसी कंपनी है जिसने गूगल ड्राइवरलेस कार अडॉप्ट किया है। इसमें ऑडी भी आ जाता है, टोयोटो भी जैसे मैंने बोला, ओके, लुइस करके भी कई ऐसे सारी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें गूगल ड्राइवरलेस कार की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट 5 हॉस्पिटल। तो मैप के थ्रू आपको समझ में आएगा होगा, पूरी हेल्थ केयर के अंदर भी ओके मैक्सिमम रोबोट्स यूज कर दिया है। जैसे किसी का लाइफ आपको बचानी हो, उसकी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना हो, जैसे आपके पास अभी स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट कार है, इसमें हार्ट बीट कितने हैं, ओके, आपने कितना वॉक किया, कितना फैक्ट है, वो सब कुछ एनालिसिस आप किस में कर सकते हो। ओके, डायरेक्टली आप स्मार्ट रोबोट्स का यूज कर रहे हो। रिसर्च हैव डेवलप्ड robotics is suit that enable nurse to lifting patient without the damaging your back. Robotics clamp link to sensor in the brain control, उसको क्या बोला जाता है, ब्रेन गेट। समझाता हूँ ये एक्चुअली क्या समझाना चाहता है आपको। अभी कोई R&D करना हो, जैसे कहीं ऐसे वायरस है, जैसे कोरोना का वायरस है, वो सब क्या कहता है, आप टच करने से या एयर में भी मिक्स हो सकते हैं। ऐसे वायरस के ऊपर आपको कोई रिसर्च करना हो या उसको डैमेज करने के लिए आप कोई वैक्सीन डिज़ाइन करो, तो ये सब टेस्टिंग करने के लिए कंपलसरी आपको सेंसर के लिए रोबोट से यूज़ करना पड़ेगा, या उसकी स्पेशली किट आती है, वो किट के थ्रू ही काम कर सकते हैं। इसके लिए वहाँ पे जैसे व्हीकल इंडस्ट्री में काम होता है, ऐसे रोबोटिक्स आर्म्स है जो स्पेशली सर्जरी भी कर सकता है। जैसे कैंसर जैसी सर्जरी, बॉडी के अंदर कैमरा इंसर्ट करके जो भी वैन है वो ब्लॉक हो चुकी है उसको ओपन करना, ये सब बड़ी सर्जरी हम कैसे कर सकते हैं, ओके, ये सब आर्म्स के थ्रू। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सरे का मशीन्स है, पूरे बॉडी के पार्ट्स के अंदर जहाँ डैमेज हुआ है वो ओके सर्जरी करने के टाइम जो कैमरा का वॉच करके एनालिसिस करना। ब्रेन गेट की बात करें, ब्रेन के अंदर एंट्री करके भी पूरा आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने टैग लगा दिया है, तो जिसके आपको टैबलेट या उसकी जो स्क्रीन है पूरा बॉडी है, और ये फ्यूचर का हॉस्पिटल है, पूरा बॉडी का एनालिसिस कर सकते हो। डॉक्टर वो 3D के अंदर वर्चुअल बॉडी के अंदर एंट्री होके पूरा एनालिसिस कर सकता है और पूरे बॉडी का चेकअप कर सकता है। देख रहे हैं ना, DNA से लेके पूरे वायरस के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटी हो रहा है सब एनालिसिस कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर भी कई सारे रोबोट्स का यूज हो चुका है। 6 आउटर स्पेस एक्सपेंडिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आउटर स्पेस मीन्स व्हाट, रोबोट्स कैन बी विजिट एनवायरनमेंट जहाँ हार्मफुल है फॉर ह्यूमन के लिए, वॉल्केनो, डीप ओशन, मून, जहाँ स्टार्टिंग में ओके ह्यूमन को भेजना हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ओके, जैसे अपने डिस्कवरी में देखा होगा कहीं ऐसे सारे शूटिंग है, मूवी वो डिज़ाइन करते हैं, शॉर्ट मूवी बनाते हैं। वॉल्केनो, डीप ओशन के अंदर फिश को चेक करने के लिए उसके अंदर जो उसके इनसाइड जो लाइफ है, मून के अंदर जो रिसर्च किया जाता है वो सबसे पहले किसको भेजा जाता है, रोबोट्स को। दिस मेक देम द गुड चॉइस द टर्म ऑफ द ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो केस स्टडी किया जाता है राइट, नेचुरल के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे भी रोबोट्स है।
You must have heard about the Indian moon mission call for Chandrayaan 1. उसके ऊपर से कई सारे मूवी भी डिज़ाइन हो चुके हैं और इसके बारे में आपको क्लियर है। ये सबसे फर्स्ट इसरो ने ये सब डिज़ाइन किया था अक्टूबर 2008 के अंदर, राइट है। तो आउटर स्पेस एक्सपेंडिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे आउटर स्पेस मीन्स व्हाट, आप वहाँ पे जा रहे हो तो रॉबर्ट्स यूज़ करते हैं और आपको कोई R&D करना है, रिसर्च डिपार्टमेंट करना है, तो यहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू भी ओके स्पेस के अंदर भी ये सब एक्टिविटी कर सकते हो। उसके लिए इट वॉज द वन ऑफ द अनमाउंटेड मून मिशन लॉन्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अगस्त 2009 टिल ओके कंप्लीटली 1 ईयर्स का ये पूरा ऑपरेशन था। और उसके साथ साथ नासा के इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किए गए थे और पूरा पॉइंट्स क्लैरिफाई किया गया। आई होप सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुका होगा।